लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कि कमिश्नर सर को जनसुनवाई में कंप्लेंट की थी कि आवेदक को लोन दिलाने के नाम पर हाउसिंग लोन मतलब होम लोन दिलाने के नाम पर इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई। तो आरोपी नितिन व्यास के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तो इसमें जांच की गई तो इसमें पाया गया कि ये जो नितिन व्यास है ये पहले खरगोन का मूलतः रहने वाला है और यहाँ पर पहले SBI बैंक में GPO ऑफिस में काम कर चुका है एज ए जो कमीशन एजेंट के रूप में, और होम लोन दिलाने का ही काम करता था। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर्ड किया गया। आरोपी नितिन व्यास को अरेस्ट किया गया है और उससे और पूछताछ की जा रही है। कमिश्नर से शिकायत के 24 घंटे के भीतर लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला क्राइम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में जय विनायक एसोसिएट के नाम से शिव सिटी में चला रहा था ऑफिस। मंगलवार को पीड़ितों ने की थी कमिश्नर संतोष सिंह को शिकायत। शातिर आरोपी ने कई बैंकों से जल्दी और कम फीस में आवश्यकता अनुसार लोन कराने के नाम से लोगों से लाखों रुपए प्राप्त कर की धोखाधड़ी। बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। एडिशनल DCP क्राइम राजेश दंडोतिया ने दी जानकारी। एक लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कि कल जन सुनवाई में कमिश्नर सर को एक आवेदक जो हरगुन दास आहूजा जो इंदौर का रहने वाला है, उसके द्वारा एक हेमंत लेंडे और एक मोहित वर्मा और एक फरियादी और था, इन 4 लोगों ने कमिश्नर सर को जनसुनवाई में कंप्लेंट की थी कि आवेदक को लोन दिलाने के नाम पर हाउसिंग लोन मतलब होम लोन दिलाने के नाम पर इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई। तो आरोपी नितिन व्यास के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तो इसमें एप्लीकेशंस को लिया गया इसमें और जांच की गई तो इसमें पाया गया कि ये जो नितिन व्यास है ये पहले खरगोन का मूलतः रहने वाला है और यहाँ पर पहले SBI बैंक में GPO ऑफिस में काम कर चुका है एज ए जो कमीशन एजेंट के रूप में, और होम लोन दिलाने का ही काम करता था। और जब इसने हरगुन दास से 8 लाख रुपए लिए और होम लोन दिलाने के नाम पर ना तो होम लोन दिलाया गया ना ही इसके डॉक्यूमेंट वापस किए गए। इसके बाद फिर एक जो मोहित वर्मा था उससे भी इसके द्वारा 8 लाख रुपए लिए गए, उसका भी उसने FD तोड़वाई और उसके बाद भी उसने पैसे नहीं दिए। इसके अलावा फिर एक जो ठेला लगाता है जो पपीते का जो हेमंत लेंडे, उससे भी लगभग 1,45,000 के करीब उससे पैसा लिया और उससे भी होम लोन नहीं दिलाया। और एक क्रांति उज्जैनी चौथा फरियादी है जिससे कि 55,000 रुपये इससे लिए और 10 लाख का होम लोन दिलाने के नाम पर, लेकिन वो भी पैसे इसके द्वारा नहीं दिए गए। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर्ड किया गया। आरोपी नितिन व्यास को अरेस्ट किया गया है और उससे और पूछताछ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये खबर जाएगी तो हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे लोग होंगे जिनके द्वारा होम लोन कराया गया है। फिलहाल एक्सिस बैंक से होम लोन कराने की इसने बात कही थी। अब इसमें बैंक के जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक का इसमें क्या रोल है, बैंक की क्या संलिप्तता है, इसकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। ये 4 अभी आए हैं तो इसमें वही FIR कर ली गई है। अब अन्य हमें पूरा भरोसा है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में जैसी खबर आएगी तो उसके तुरंत बाद ही आवेदक भी संपर्क करेंगे। वो होम लोन के लिए जितने भी आवेदकों के साथ फ्रॉड हुआ होगा वो निश्चित रूप से संपर्क करेंगे। नहीं, खरगोन में ये नहीं काम करता था, खरगोन का रहने वाला है। काम ये यहीं GPO ऑफिस है जो नौलखा के पास SBI का ऑफिस है, वहाँ पर ये कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था। ये अभी फिलहाल इसने 2 साल छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जो बातचीत में पता चल रहा है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का ये तरीका था उसके, तो लोगों के साथ ये फ्रॉड कर रहा था। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का तथ्य सामने नहीं आया है और इस तरह का अगर कोई बात आती है, चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी तथ्य आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में लगभग 8 दूनी 16 और ये लगभग 18 से 20 लाख रुपए का अभी फिलहाल 4 फरियादियों की बात सामने आई है और भी फरियादियों के आने की संभावना है। बैंक की भूमिका की स्पष्ट जांच की जाएगी, क्योंकि कई जगह इस तरह का पता चला है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बैंक के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता होती है, तो इसमें बैंक की भूमिका की जाँच की जा रही है। नहीं, लोन एप्लीकेशन इसने किसी प्रकार की कोई लोन एप्लीकेशन नहीं कराई है। इसने सिर्फ लोन दिलाने का झांसा दिया है। किसी को मकान बनवाना है तो ठीक है, मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ, लोन दिलवा दे तो मुझे इतने पैसे दीजिए, और मैं पुराना पहले से भी कई लोगों को दिलवा चुका हूँ। तो इस तरह से इसने लोगों को झांसा दिया है।